मेरा नाम हरमीत सिंह है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पे हम लोग सब प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। सिर्फ दिल्ली से ही नहीं और तमाम देश से बहुत सारे होमगार्ड्स जो हैं वो बॉम्बे एक्ट के अंदर संशोधन के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो एक्ट बॉम्बे एक्ट जो होमगार्ड्स के ऊपर लागू है उसको हटाया जाए, ताकि जो तलवार हर 1 साल या 6 महीने के अंदर जो होमगार्ड्स के ऊपर लटकती है, जिसके रिन्यूअल के अंदर हम लोग इंतज़ार करते हैं, उसको हटा के उसको हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, ताकि हम लोग भी दूसरी फोर्सेस की तरह मुख्य धारा के अंदर शामिल हो सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जो एक्ट है, एक्ट में क्या चेंजेस चाह रहे हैं, क्या उसको निरस्त किया जाए, जहाँ उसमें संशोधन की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, एक्ट के अंदर सबसे जो बड़ी खामी है वो ये दर्शाती है कि एक्ट के अंदर जितने भी होमगार्ड्स हैं उनका रिन्यूअल किया जाता है। वो रिन्यूअल किसका होता है किसका नहीं होता ये बात की बातें हैं, लेकिन एक्ट को हटाने से कम जो बाधा रिन्यूअल के अंदर आती है उसको अगर हटा दिया जाए तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। कभी इसको लेकर सरकार से बातचीत नहीं हुई है? हमारी तरफ से बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो अभी इसको लेकर काम कर रही हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बातें बहुत सारे सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात जो है सरकार द्वारा के ऊपर रख चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इससे पहले भी प्रदर्शन वगैरह किए गए हैं? जी हाँ, पहले भी किए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर सरकार पे होता हुआ दिखता नहीं है। पर मैं आपके चैनल के द्वारा आपके इस चैनल के द्वारा सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी समाप्त करके हमेशा के लिए होमगार्ड के ऊपर से जो ये तलवार है इसको हमेशा के लिए हटा दिया जाए। तो कितने आज कहाँ से होमगार्ड आए हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे बहुत से भाई महाराष्ट्र से, राजस्थान से और भी बहुत सारी स्टेटों से लोग आ रहे हैं और अभी प्रदर्शन जो है वो हमारा इसी तरह जारी रहेगा। आगे क्या कदम रहेगा अगर बातचीत नहीं बनती? देखिए, हम लोग सिर्फ सरकार को इस प्रदर्शन से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह, दूसरे फोर्सेस की तरह, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस जो होमगार्ड्स के बाद गठित हुई हैं लेकिन उनको होमगार्ड्स की तरह वंचित नहीं रखा गया है, उनको मुख्य धारा के अंदर शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस फोर्स को अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया, अभी तक ये उससे वंचित है। तो हम लोग सरकार से निवेदन करना चाहते हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी इस एक्ट को हटा के हमें भी मुख्य धारा के अंदर शामिल किया जाए। क्या नाम है सर? राजीव कुमार नाम है मेरा। मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ और जंतर मंतर पे जो धरना दिया गया है ये इसीलिए दिया गया है, दूसरी बार दिया गया है कि बार बार हमारा समय कभी 6 महीने कभी साल बढ़ा करके और टाइम को मतलब ऐसे ही बढ़ाया जाता है कि तलवार लटकाई रखती है हम पे कि कब हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, कुछ नहीं पता। सरकार के हमारी यही प्रार्थना है कि भाई हमें 60 साल तक रेगुलर किया जाए और जब 370 धारा हट सकती है, बॉम्बे एक्ट क्यों नहीं हटाया जा सकता? यह बहुत अहम मुद्दा है। सरकार के द्वारा कोई फैसिलिटी वगैरह आप लोगों को मिलती है, जैसे दूसरे राज्य पुलिस को मिलती है? जैसे सरकार के द्वारा हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती और ना ही हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें कोई फैसिलिटी मिले। मेन चीज़ ये है कि अदर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि डिपार्टमेंट साथ देता है, हमारे में क्या है कि हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा साथ नहीं देता। और जो बात रही सरकार की, सरकार एलजी गवर्नमेंट है वो दिल्ली सरकार पे थोपती है, दिल्ली सरकार एलजी पे थोपती है कि ये उनके हाथ में है, वो उनके हाथ में है। मेन ये है कि जैसे राम मंदिर हो गया, 370 हो गई, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हटा दिए गए। हमारा तो बहुत ही छोटा सा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि हमें 60 साल तक रेगुलर कर दिया जाए और हमारा समान वेतन कर दिया जाए, जैसे अदर स्टेट में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है। कई स्टेटों में ऐसा है कि इतनी कम दिहाड़ी दी जा रही है, साल में 52 दिन ड्यूटियाँ दी जा रही है, बाकी दिन बंदे घर बैठे रहते हैं। तो लोग कैसे अपना भारत को पोषण करेंगे, अपने बच्चों का, हम अपनी लाइफ आगे कैसे सिक्योर करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 10-12 साल नौकरी करने के बाद हम अपने घर पे बैठे थे, कुछ ना कुछ बिजनेस नौकरी कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने हमें दोबारा बुलाया, 2 साल के लिए हमें मार्शल ड्यूटी पे लगाया गया। 2 साल ख़त्म होने के बाद हमें ये बोला गया कि अब आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बाहर कर देंगे। फिर किसी तरीके से इन्होंने चुनाव के चक्कर में या जो भी अपने लालच के चक्कर में हमारे 6 महीने टाइम बढ़ाया। टाइम बढ़ाने के बाद फिर अब हमें ये कह रहे हैं कि जी आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अब आप बाहर रहोगे।
और हमारे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी बात है कि ये बोला जाता है कि होमगार्ड कभी पक्का नहीं हो सकता, कभी रेगुलर नहीं हो सकता। अगर रेगुलर नहीं हो सकता तो हमारे सीनियर अधिकारी वो कैसे रेगुलर है, कैसे पक्के हैं, उन्हें सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, उनके ESI PF और भी बहुत सारी सुविधाएं मिली जा रही हैं। और वही वो उनके पास भी होमगार्ड का बैच है और हमारे पास भी दिल्ली होमगार्ड का बैच है। लेकिन 1.5 लाख रुपए सैलरी है उनकी। और हमें सिर्फ एक रोजगार भत्ता मिलता है अपना दिल्ली का, एक दिहाड़ी मजदूर जैसे काम करते हैं हम। अगर हम जाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, दाढ़ी कट जाएगी, सीधी बात है। तो किस तरह से अपना बच्चों का भरण पोषण करेंगे हम? मैं 2005 के बैच में भर्ती हुआ था। जब मैं भर्ती हुआ था तो हमें 40 रुपये पर डे के हिसाब से 40 रुपये पर डे के हिसाब से हमें कन्वेंस दिया जाता था। और आज ये लगा लो 2023 चालू हो गया है, 2023 चल रहा है और 2005 का 40 रुपये किराया भत्ता वो आज भी चल रहा है। मतलब कि ये देखो कि 10-12 सालों में किराया तक नहीं बढ़ाया गया हमारा। और DTC के डिपार्टमेंट में हमें लगा करके कि अगर DTC में रहे, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी हमें DTC वाले हमारा चालान काट देते हैं कि आपको भी टिकट लेनी पड़ेगी। और जगह क्या होता है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वो अपनी सारी सुविधाएं उसको देता है। और हमारे साथ यहाँ उल्टा है DTC में कि हम उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा शोषण किया जा रहा है। हमें बस में बैठना अलाउड नहीं। कोई बात नहीं, हम नहीं बैठेंगे कि उसकी कोई वो नहीं कि हमें सीट दो, लेकिन मेन चीज़ है इन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं वहाँ हमें इज्जत तो दो। DTC डिपार्टमेंट खुद हमें इस तरीके से देखता है, इस नज़रिए से देखता है कि ये फ्री फंड के सरकार ने हमारे पे थोप दी है, जैसे वो अपनी जेब से सैलरी दे रहे हैं। तो ये हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है कि DTC बहुत ही ज़्यादा हमें परेशान करती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा डिपार्टमेंट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट हमारा साथ दे, क्योंकि अब हम जितने भी जवान हैं, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है। अब इस उम्र में आने के बाद कहाँ जाएंगे? जो 2 साल के लिए हमें बुलाया गया था, हम कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब दोबारा बुलाने के बाद हम अपना धंधा नौकरी बिजनेस छोड़ करके आए हैं और अब इस उम्र में छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे और कौन सा बिजनेस, कौन सी नौकरी हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे? बेरोजगारी इतनी है, इतनी उम्र में होने के बाद हमें कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी संस्था हमें रख लेगी नौकरी पर? और ये अपने कानून ये सबसे ज़्यादा हमें डर सताया जा रहा है। इसी चीज़ का डर सताया जा रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपने बीवी बच्चों का हम भारत पोषण करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है। और जब सरकार को आपदा में हमारी जरूरत पड़ी है तो हमने दिल्ली पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर वो किया है। लॉकडाउन में, कोरोना टाइम में हमारे होमगार्ड से वो हुए शहीद। हमें कोई किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं मिली। ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमने ऐसा क्या कर रखा है? हमारे पीछे वाली जो फोर्स है CISF है, CISF तो एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी थी, वो सेंटर की बना दी गई। और होमगार्ड अंग्रेजों के ज़माने से कार्यरत है, होमगार्ड को परमानेंट नहीं किया जा रहा। किस वजह से? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हमें इस बात का जवाब दे कि क्यों नहीं किया जा रहा। जब इस डिपार्टमेंट को हमारी जरूरत नहीं है तो इस संस्था को बंद कर दो। ये बड़े बड़े अफसर तो लाख लाख 1.5 रुपए सैलरी ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, डिपार्टमेंट जिनकी वजह से तो चल रहा है, वही अपनी नौकरी के लिए परेशान घूम रहे हैं, रोड पर धरना दे रहे हैं। या तो संस्था ही बंद कर संस्था बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो होमगार्ड संस्था को याद किया जाता है कि इमरजेंसी में तो हम काम करेंगे, और फिर तब तो हमें आगे कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 3-3 महीने सैलरी नहीं दी जाती, 3-3 महीने 6-6 महीने तक सैलरी नहीं आती, तो हमें फिर ना किसी तरह कोई फैसिलिटी दी जाती है। हमारे जो अफसर हैं वो 3-3 महीने का एडवांस लेते हैं सैलरी का, और वो उसकी FD कराते हैं, उसका ब्याज खाते हैं। हमें पैसा नहीं मिलता टाइम पर। पैसे की बात करें, जब भी पैसे की बात, पैसा नहीं आया, पीछे से हमारे पास पैसा नहीं आया। आखिर हमारे भी तो बाल बच्चे, हमारे कैसे गुजारा चलेगा? 3-3 महीने हो जाते हैं, हमारी सैलरी नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात है, अब ये नई भर्ती के चक्कर में लगे हुए हैं कि नई भर्ती निकालेंगे और पुराने होमगार्डों को सभी बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस संस्था को होमगार्ड की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर ये चाहते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, तो फिर नई भर्ती क्यों निकाली जा रही है? और ये पुराने बंदे कहाँ ले जाएंगे? होगा। नई भर्ती निकालेंगे। 18 से 21 साल के लड़के नई भर्ती ज्वाइन करेंगे और फिर उनके साथ भी यही होगा। 3 साल बाद उन्हें भी लात मार दी जाएगी। मतलब है कि नई भर्ती का मतलब ये होता है कि आप 10,000 होमगार्ड है तो उनसे अलग और 10,000 होमगार्ड भर्ती करो। नई भर्ती का मतलब ये नहीं होता कि जो होमगार्ड है 10,000 उनको हटा के उनकी जगह पे दूसरे 10,000 होमगार्ड, ये तो रिप्लेसमेंट हो गई, भर्ती तो हुई नहीं है। फिर हमें हटा दिया जाएगा, फिर वो 10,000 होमगार्ड आ जाएंगे, उनको हटाया जाएगा तो फिर और अगले 10,000 होमगार्ड आ जाएंगे। नौकरी करेंगे, उसके बाद वो आकर के, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? उनको भी हटा दिया जाएगा। वो ट्रेंड हो जाएंगे, वो ट्रेन हो जाएंगे, उसके बाद उनको निकाल दिया जाएगा नौकरी से, फिर दोबारा भर्ती करेंगे।
उनका भविष्य भी तो खराब किया जा रहा है। ना फिर और सर डीटीसी डिपार्टमेंट में हमारे डिपो मैनेजर तो ये कहते हैं आप 24 घंटे के लिए बाध्य हो फ्री की सेवा के लिए। अगर हम 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो हमारे को ये कहा जाता है जैसे गाड़ी ब्रेक डाउन हुई तो हमारे को हमारे डिपो मैनेजर ने कह रखा है आप उतर के नहीं आओगे आपको सीआर नहीं मिलेगी, अगर आप उतर के आओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अपने ड्राइवर और कंडक्टरों को सीआर देते हैं, मार्शलों को कहते हैं 24 घंटे के लिए बाध्य हो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम उनके खिलाफ जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेजेंगे डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट हमारी ही गोभी को और हमारा गोदता है। डिपार्टमेंट हमारा साथ नहीं देता, हमारा डिपार्टमेंट ही हमारा साथ नहीं देता इसके अंदर, और डिपार्टमेंट ही नहीं चाहता कि हम इसके अंदर कुछ आगे हो या कुछ ये मुंबई डिपो मैनेजर सारे अपनी मर्जी चला रहे हैं, होम गार्डों पे शोषण करने लग रहे हैं, कहते हैं तुम्हें सीआर नहीं मिलेगी। हमारा डिपो मैनेजर तो ये कहता है 24 घंटे के लिए बाध्य हो, कोई सीआर नहीं। 24 घंटे अगर गाड़ी नहीं आएगी तो 24 घंटे वहीं पड़े रहो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। हमारे कंडक्टर ड्राइवर को पैसा मिलेगा, तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। नागलोई डिपो के हैं प्रवीण बंजारा जी।